जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर सेना ने अपनी इस कार्यवाही को बड़ा ही सुंदर नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये फोकस्ड एयर स्ट्राइक आतंकवादी गतिविधियों की जड़ों पर हमला करने के लिए की गई थी। इन हमलों के माध्यम से भारत में सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय सेना ने बहुत संवेदनशीलता से काम किया, बहुत सटीकता के साथ कार्रवाई की, किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूम नागरिकों को मारा था। सेना ने शौर्यता का परिचय दिया। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। पर इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चर्चा खूब हो रही है। माना गया है कि इन्होंने ही पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। डोभाल पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद भी शांत नहीं बैठे। एनएसए अजीत डोभाल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएई जैसे 8 बड़े देशों से बात कर भारत के हमले की जानकारी दी। डोभाल ने सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से बातचीत कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इतना ही नहीं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत का हमला करना उचित, आतंकवादियों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। बहरहाल, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से बातचीत करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल एबन से भी बातचीत की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एच शेख तहनून से भी फोन पर बातचीत कर डोभाल ने भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात की जानकारी दी। उन्होंने यूएई की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव अली अल शम्सी से भी संपर्क किया। डोभाल ने जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मासाताका ओकानो से भी बातचीत की। भारत के एनएसए ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सेर्गेई शोइगु से भी संपर्क साधा। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी से संपर्क किया। डोभाल ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बॉन से भी बात की। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर कैसे कार्रवाई की, डोभाल ने इसकी भी पूरी जानकारी दी। एनएसए डोभाल ने कहा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने अपने समकक्षों को भारतीय सेना की कार्रवाई और क्रियान्वयन के तरीके के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, संतुलित, गैर आक्रामक और संयमित कार्रवाई में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाने का फैसला करता है तो वो दृढ़ता से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एनएसए डोभाल ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में भी अपने समकक्षों के संपर्क में रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर दोहरी मार की गई है। जहां एक और वायुसेना ने आसमान से जमीन पर मिसाइलें बरसाई, वहीं सेना ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी। भारत ने कई मोर्चों से हमला बोला।
सूत्रों ने इशारा किया कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अन्य आतंकी ठिकानों पर इसी तरह की और भी कार्रवाई कर सकता है। मकसद ये है कि पाकिस्तान को सबक मिले और वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से बाज आए। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत भी कड़ा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।